तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर कैद होता है और सोया हुआ होता है, जिसे कोई हैक करके जगा देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें सोनिक और उसकी टीम को दिखाई जाती है जो कि रेस के लिए तैयार हो रही होती है। फिर वो सब रेसिंग करने लगते हैं जिसे सोनिक हार जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो सब नकली है। तो फिर वो वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी बर्थडे के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे, जिसे देखकर सोनिक बहुत खुश होता है। फिर वो सब पार्टी करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। तो फिर वो लोग भी तैयार हो जाते हैं और वो हेल्प करने चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक हेडशॉग वहाँ पे तबाही मचाए हुए होता है, जिससे उनकी लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ पे आसानी से हार जाते हैं। जिसके बाद वो पूछते हैं कि वो था कौन, तो कमांडर बताता है कि वो शैडो है और वो उसे अपना दुश्मन मानता है। फिर वो उन्हें उसकी कहानी बताते हैं, जिसके बाद उन पे ड्रोनों से हमला हो जाता है जिसके कारण कमांडर मर जाता है। तो उन्हें बचाने एक बाइकर आता है और उन्हें बचा लेता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो बाइकर कोई और नहीं बल्कि उनके दुश्मन का असिस्टेंट होता है। तो सोनिक और उसकी टीम को लगता है कि वो अटैक उसने ही करवाया है। तो वो बोलता है कि वो अटैक मैंने नहीं करा, इसलिए मैंने तुम लोगों को बचाया। फिर वो बोलता है कि किसी ने हमारा सिस्टम हैक किया है। फिर वो अपने बॉस के पास ले जाता है, यानी कि एगमैन के पास, जिसे देखकर सोनिक और उसकी टीम को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये सब कैसे। फिर एगमैन का असिस्टेंट बोलता है कि वो बदल गए हैं। फिर वो रिकॉर्डिंग एगमैन को दिखाता है और बोलता है कि किसी ने हमारा टेक्नोलॉजी चुराया है। तो फिर एगमैन गुस्सा हो जाता है और उस चोर को ढूंढ निकालता है। फिर वो सब वहाँ पे चले जाते हैं, जिसके बाद वो सब 3 टीम में बट जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर जो दूसरा हेडशॉग होता है जिसका नाम शैडो होता है, वो भी वही होता है और वो सबको पकड़ लेता है। लेकिन सिर्फ एगमैन को नहीं पकड़ता, क्योंकि उसके लिए उसका दादा होता है जो कि उसे अपने पास बुलाने के लिए ही उसका सिस्टम हैक किया हुआ होता है। फिर वो दोनों एक टीम में हो जाते हैं। फिर वो सब सोनिक और उसकी टीम को वहीं मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर घर पहुँचने के बाद सोनिक एक प्लान बनाता है कि कैसे इस दुनिया को बचाना है। वेट, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि अब दुनिया को बचाने के बाद बीच में कहाँ से आ गए, राइट? तो मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब शैडो ने उन लोगों को पकड़ा था, तो वहीं पे जो एगमैन का दादा होता है वही उस समय सब बताता है कि कैसे वो धरती को तबाह करेगा। और जो शुरू में इन पे अटैक होता है उस समय भी कमांडर इनको कुछ बताता है जो कि इस बात से कनेक्टेड थी। एंड या सॉरी कि इतनी इम्पोर्टेंट बात मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, तो सो सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। तो सोनी का प्लान ये था कि वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और चिप ले लेंगे, लेकिन अकेली नहीं, सबकी मदद से। तो वो लोग तैयार हो जाते हैं और फिर मिशन पे चले जाते हैं। फिर टेल्स हैक करके सिक्योरिटी हटाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। लेकिन फिर भी कैसे भी करके सोनिक अंदर चला जाता है और वहाँ पे दोनों साइंटिस्ट भी पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उस चीज़ को लेने के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वहाँ पे जाल बिछा हुआ होता है। और फिर वो दोनों वहाँ पे फंस जाते हैं और फिर सोनिक भी फंस जाता है। जिसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि वो भी कमांडो में होती है और चाबी की सुरक्षा कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे सब आ जाते हैं। फिर उन्हें बचाने नकल्स आ जाता है और थोड़ा गड़बड़ कर देता है। फिर सब इधर उधर चिपक जाते हैं, जिसके बाद फिर सोनिक सबको बचा लेता है। जिसके बाद कमांडर का फेस लेकर उस चाबी को लेने के लिए टॉम चला जाता है और उस चाबी को ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे शैडो आ जाता है और वो सोचता है कि वो कमांडो है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो कमांडो नहीं है। फिर वहाँ पे सोनिक आ जाता है और गुस्सा हो जाता है, जहाँ से शैडो चाबी लेकर चला जाता है। और फिर वो सब एक शिप पे चले जाते हैं और वो उसे लेकर स्पेस में चले जाते हैं। जिसके बाद हमें सोनिक और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोनिक इमरल के लिए लड़ने लगता है, तो वो उसे इमरल दे देते हैं। इसके बाद सोनिक उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और वो शैडो से लड़ने चला जाता है और वो उससे लड़ने लगता है, जिसे वो हरा देता है, लेकिन मारता नहीं है, वो उसे माफ़ कर देता है। फिर वो दोनों एक टीम में हो जाते हैं और फिर वो दोनों पृथ्वी को बचाने चले जाते हैं। फिर हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि वो पृथ्वी तबाह कर देगा, क्योंकि उन्होंने उससे उसकी मारिया छीन ली, इसीलिए। जिसे सुनकर एगमैन राजी नहीं होता है और वो उससे लड़ने लगता है। फिर दोनों में फाइट होने लगती है और फिर एगमैन जीत जाता है।
फिर वो लेजर को रोकने लगते हैं बट वो नहीं रोक पाते और फायरिंग हो जाता है जिसे सोनिक और शैडो डॉज करने लगते हैं और एगमैन भी उस फायरिंग को अर्थ से साइड करने लगता है। फिर सोनिक थक जाता है और गिरने लगता है और लेजर भी फायर हो जाता है लेकिन वो अर्थ को टच नहीं करता और साइड से निकल जाता है। इसके बाद नकल्स उसे बचा लेता है। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि एगमैन के पास जाता है और बोलता है कि अब कोई दिक्कत। तो वो बोलता है कि दिक्कत तो नहीं है, बस ये रेडिएशन की वजह से फटने वाला है और बहुत सी चीज़ें तबाह होने वाली है। तो शैडो बोलता है कि मैं इसे अर्थ से दूर ले जाता हूँ, तुम रेडिएशन कम करो। तो एगमैन तैयार हो जाता है। फिर शैडो उसे दूर ले जाता है जिसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें सोनिक और उसकी टीम दिखाई जाती है जहाँ पे वो पार्टी करते हैं। फिर वो लास्ट में रेसिंग करते हैं जिसके बाद मूवी खत्म हो जाता है। तो या और एक बात, मैंने इस मूवी का शॉर्ट्स भी बना है तो अगर चाहो तो देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है तो जाओ और चेक करो। और हाँ, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये बताना भूलना मत और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारी मर्जी। ओके बाय।